Hello students, how are you all? हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 12 सिंदबाद की यात्रा। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंदबाद की यात्रा। यह एक साहसिक घटना है जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो चलो आओ देखें सिंदबाद की यात्रा। सिंदबाद की यात्रा यह एक साहसिक घटना है। इसके कठिन शब्द जो ऊपर दिए गए हैं, अस्वस्थ, व्यापार, बंदरगाह, टापू, नाविक, गुबंद, साई, विशालकाय, फुफकार, दृष्टि, उकाब और बहुमूल्य। अस्वस्थता का मतलब है जो स्वस्थ नहीं है या बीमार हो। व्यापार यानी कि रोजगार करना, बिजनेस करना। बंदरगाह मानी कि जहाँ पर सारे नावों और जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है उसको रखने की एक जगह। टापू दरिया के बीच में छोटा सी जो जगह होती है, जो थोड़ी सी लैंड होती है, ज़मीन होती है, उस पर थोड़ा सा मानव समुदाय या जंगल जैसा कोई विस्तार। नाविक जो नाव चलाता है। गुबंद एक आकार का नाम है, यहाँ पर हमें अर्धगोलाकार बताया गया है। साई एक तरह की आवाज़। विशालकाय बहुत ही बड़ा। फुफकार एक आवाज़, जैसे कि सांप फुफकारते हैं ना, उसी प्रकार। दृष्टि यानी कि देखना। उकाब एक पक्षी का नाम है। बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य न हो। तो चलो हम आगे देखते हैं सिंदबाद की यात्रा, जो एक साहसिक घटना हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। मैं कई दिनों से घर पर ही था, कुछ अस्वस्थ भी था। ये जो हमें यहाँ दिखाया गया है, ये एक व्यक्ति पर हमें साहसिक घटना दिखाई गई है। वो अपने मन ही मन सोच रहा है और कह रहा है कि मैं कई दिनों से अपने घर पर था और कुछ अस्वस्थ यानी कि बीमार जैसा। पिछली यात्रा से मैं काफ़ी धन कमा कर लौटा, पर कुछ दिनों में ही मुझे फिर यात्रा करने का भूत सवार हो गया। पिछली यात्रा मतलब ये जो व्यक्ति था वो यात्रा करके अपना व्यापार चलाता था और उसमें ही धन कमाकर वापस घर पर आ जाता। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से व्यापार करने के लिए वो चल पड़ता। तो पिछली यात्रा में उन्होंने काफ़ी धन कमाया और फिर घर लौटे। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस पर फिर से यात्रा करने का भूत सवार हो गया। मतलब उसको लगा कि अब घर पे नहीं रहना है, मुझे यात्रा करके फिर से मेरा व्यापार बढ़ाना है। मैंने अपने अन्य साथियों से संपर्क किया। जब भी हमें दरियाई व्यापार करना हो तो अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि उसका मौसम का कुछ पता नहीं होता है कि दरिया में तो कभी कई बार ऐसे तूफान आ जाते हैं, तो वे तूफानों का सामना अकेला कोई नहीं कर पाता। तो हमारे साथ कई सारे साथी होना ज़रूरी है। तो यहाँ भी जो ये व्यक्ति है, उन्होंने अपने साथियों का संपर्क किया कि भाई मुझे इस प्रकार का विचार आया है, तो चलो हमें फिर से यात्रा करने जाना है। मुझे लगा कि वे भी मेरी तरह यात्रा पर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। इस व्यक्ति को क्या लगा कि उसके मन में ऐसा विचार आया कि उसको भी लगा कि वो लोग भी मेरी तरह यात्रा पर जाने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे होंगे। हमने परस्पर बातचीत कर यात्रा पर जाने का निर्णय किया। उन्होंने सभी ने इंटरनली डिस्कस किया, मतलब सभी ने मिलजुल कर बातचीत की और यात्रा पर कब जाना है, किस तरह जाना है, किस ओर जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, ये सब डिसाइड किया। फिर जाने का निर्णय लिया और जाने का दिन भी तय कर लिया।
हमने व्यापार के लिए माल खरीदा, उसे जहाज पर लादा और यात्रा पर रवाना हो गए। उन सभी ने व्यापार करने यानी कि वो बिजनेस करने के लिए जा रहे थे। तो बिजनेस करने के लिए आप जो बिजनेस करते हो उसके लिए आपको मटेरियल तो चाहिए होगा। तो उन सभी ने बिजनेस के लिए माल खरीदा और उसे अपने जहाज पर लिया और यात्रा पर रवाना हो गए। समुद्र को देखते ही मेरे मन लहरों की तरह उमंग से भर उठा। ये जो मेन व्यक्ति था, उनको समुद्र को देखते ही उसके मन पर लहरों की उमंगें उठने लगी। ऐसा लगा कि समुद्र मुझे बुला रहा हो। आप कहीं ऐसी नेचुरल, ऐसी प्राकृतिक जगह पर जाओ तो आपको भी मज़ा आ जाए और आपको भी अंदर से ऐसा एहसास हो कि ये जगह शायद मुझे पहले से बुला रही हो। आपको इतनी वहाँ खुशी मिले, जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि इनको भी लगा कि जैसे समुद्र उसे बुला रहा हो। रास्ते में किसी बंदरगाह के आते ही हम अपना माल वहाँ उतार देते। बीच बीच में जहाँ बंदरगाह मतलब वो अपनी जो नाव लेके गए थे उनमें अपना सारा सामान लिया था ना, तो जहाँ पर भी बंदरगाह आते वहाँ वो व्यापार करने रुक जाते, अपना माल सामान छोड़ते और फिर वहाँ से चल निकलते। कुछ दिन में वह माल बेच वहाँ से नया माल खरीद लेके बंदरगाह में जहाँ रुकते वहाँ अपना जो माल था, अपना व्यापार करने के लिए जो उन्होंने माल लिया था वो वहाँ पर उतार देते। कुछ दिन पर वहाँ रुकते, वो जो माल था वो वहाँ बेचते और वहीं से ही नया माल खरीदते और आगे की ओर चल पड़ते। एक बार हमारा जहाज बहुत दिनों तक किनारे नहीं लगा। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे दिन हो गए लेकिन हमारा जहाज कहीं किनारे नहीं लगा। किनारे हम तब लगा सकते हैं कि जब कोई किनारा मिले तो, या बीच में कोई टापू आए या कोई बंदरगाह आए। लेकिन कितने सारे दिनों के बीत जाने पर भी बीच में कोई टापू या बंदरगाह नहीं आया था। दूर दूर तक बस पानी ही पानी था। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि एक छोटा सा टापू दिखा। बहुत सारे दिन बीत जाने के बाद चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था, क्योंकि कहीं पर किनारा नजर नहीं आ रहा था, कहीं पर कुछ बस्ती नजर नहीं आ रही थी, कुछ भी बंदरगाह या टापू नजर नहीं आ रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही मिले। थोड़े दिन बीत जाने के बाद एक छोटा सा टापू दिखा। जहाज को वहीं रोक लिया। वो टापू दिखा तो उन लोगों ने उनका जहाज वहीं रोक दिया, क्योंकि काफ़ी सारे दिन बीत गए, वो लोग जहाज में ही सवार थे। मैं अन्य नाविकों के साथ टापू पर चला गया। वो सब वहाँ पर उतरे और टापू पर गए। टापू पर चारों ओर फलों के वृक्ष थे। वो जो टापू था वहाँ पर ज़्यादातर फलों के ही वृक्ष थे। मेरे साथी फल इकट्ठे करने में लगे। इनके साथ जो उनके साथी मित्र थे वो सारे फल इकट्ठे करने में लग गए और मैं एक पेड़ के नीचे सो गया। इनको थकान थी तो उनको लगा कि मैं पहले थोड़ी देर आराम कर लूँ, इसके बाद में अपना काम करूँगा। ऐसा सोचकर वो एक पेड़ के नीचे सो गए। सोकर उठा तो न जहाज था, न नाव थी, न ही मेरे साथी। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि न तो उनका जहाज था, न कहीं पर नाव थी और न ही उनके साथी थे। वे सब इनको छोड़कर चले गए। मैं उस टापू पर बिल्कुल अकेला। टापू पर तो क्या होता है कि बीच में टापू, आजू बाजू दरिया, पानी ही पानी। जब हमारा काम खत्म हो जाए तो हमें वहाँ से निकल जाना होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि इन सब का काम हो गया तो ये भूल गए कि भाई हमारा एक साथी मित्र आराम कर रहा है तो हमें उसको लेकर जाना है। लेकिन उन सब के दिमाग में से ये निकल गया और वो लोग आगे निकल गए और ये टापू पर ही रह गए। चारों ओर पानी पानी और बीच में टापू।
सोकर उठा तो देखे कि न जहाज न नाव न उनके साथी थे। उस टापू पर बिल्कुल वो अकेला हो गया। क्या करूं, कुछ समझ न पाया। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोचा पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद आसपास कोई बस्ती हो। जब हम अकेले हो जाते हैं ना तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है और कभी कभी ऐसी जगह पर हम फंस जाते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए वो भी हमें समझ में नहीं आया। लेकिन इसने अपनी बुद्धि चलाई और सोचा कि भाई चारों ओर तो मुझे पानी ही पानी नज़र आ रहा है, तो मैं ऊंचाई पर चढ़कर देखूं कि आसपास क्या नज़र आ रहा है। तो उसने एक बहुत ही ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसको पता चला कि आसपास क्या है। पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद आसपास कोई बस्ती हो। तो उसने सोचा कि मैं पेड़ पर चढ़कर देखूं कि आसपास उसे कोई बस्ती नजर आ जाए। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मैंने दृष्टि इधर उधर घुमाई। एक पेड़ पर उसने चढ़कर देखा और चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई कि आसपास उससे कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इधर उधर नज़र घुमाई तो उसको क्या नज़र आता है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।